हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा कि कैप राउंड 2 जो होने वाला है अभी एमबीबीएस बीडीएस कोर्स के लिए, तो उसका एडमिशन प्रोसेस किस तरह से चलेगा, यानी कि यहाँ पर कौन से बच्चे एलिजिबल है, कौन से एलिजिबल नहीं, यहाँ पर किस बच्चों को सीट अलॉटमेंट किया जाएगा, किसको सीट अलॉटमेंट नहीं दिया जाएगा, उसका पूरा प्रोसेस जो है विथ डिटेल एक्सप्लेन करके मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप एडमिशन करना चाहते हो तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट जो है कैप राउंड 2 का जो प्रोसेस होगा ना, तो उसके रिगार्डिंग पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पर कितनी सीट अवेलेबल होंगे और कौन से सीट यहाँ पर अलॉटेड किया जाएगा सेकंड राउंड के अंदर, तो पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, ताकि आने वाला फ्यूचर का कोई भी अपडेट हो आपको सबसे जल्दी मिल जाना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर अगर बात करें अवेलेबल सीट्स फॉर राउंड 2 राउंड के लिए कौन से सीट्स अवेलेबल होंगे, तो सीट्स नॉट अलॉटेड ड्यूरिंग राउंड 1 के अंदर अगर कोई सीट अलॉटमेंट नहीं किया गया है तो सीट आपको राउंड 2 के अंदर अलॉट किया जाएगा, या फिर उसके नेक्स्ट राउंड के अंदर भी वो अलॉट किया जाएगा। सेम रूल फॉलो किया जाएगा जब तक पूरा एडमिशन प्रोसेस फिनिश नहीं होता है तब तक। देखिए, जनरली अभी बात करेंगे कि नॉट अलॉटेड सीट्स मतलब क्या होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि राउंड 1 के अंदर बहुत सारे कॉलेज है जो कि अलॉट नहीं किया गया है एमबीबीएस बीडीएस के, तो उसका भी एक लिस्ट आया था सीईटी सेल के ऊपर, मैंने वो भी आपके साथ शेयर किया। आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके चेक कर सकते हो, नीट यूजी के प्लेलिस्ट आपको नजर आएगा, तो उसके अंदर पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि वो कॉलेज के अंदर सीट अलॉटमेंट हुआ था, तो उसके सीट जो है यहाँ पर राउंड 2 में अलॉट किया जा सकता है। देखिए, वही अगर मान लीजिए कि आपकी कैटेगरी में से टोटल 100 सीट अवेलेबल है एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज के, उसमें से अगर 95 सीट राउंड 1 में अलॉट किया गया है, तो वो जो बचे हुए 5 सीट है ना, वो भी यहाँ पर सीट अलॉटमेंट किया जा सकता है राउंड 2 के अंदर, या फिर 5 में से कुछ राउंड 2 के अंदर किया जाएगा, कुछ राउंड 3 के अंदर किया जाएगा। तो जो भी सीट अलॉट नहीं हुआ है राउंड 1 के अंदर, तो पूरे सीट आपको यहाँ पर नेक्स्ट राउंड में यानी कि सेकंड राउंड में अलॉट किया जाएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि सीट वैकेंट ड्यू टू नॉन ज्वाइनिंग कैंसिलेशन बाय कैंडिडेट्स अलॉटेड इन राउंड 1। देखिए, अगर आपको राउंड 1 के अंदर सीट अलॉटमेंट हो गया है, मान लीजिए किसी बच्चे को उसने कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया है, फ्री एग्जिट लिया है, या फिर कैंसिल किया है सीट, यानी कि एडमिशन वहाँ पर ले लिया है लेकिन उसको कैंसिल किया है, तो जो सीट बचे हुए मिलेंगे वो भी आपको नेक्स्ट राउंड यानी कि सेकंड राउंड में अलॉट किया जाएगा। उसके बाद देखिए कि सीट अवेलेबल ड्यू टू द अपग्रेडेशन ऑफ कैंडिडेट्स हु बीन अलॉटेड ड्यूरिंग राउंड 1 एंड ज्वाइनेड द सीट। देखिए, अगर कोई बच्चा सीट अलॉटमेंट हो जाता है उसको, वो क्या करता है कि कॉलेज के अंदर जाता है, वहाँ पर डीडी पूरा फीस जो है सबमिट कर देता है, कॉलेज को ज्वाइन करता है और अपग्रेडेशन के लिए बेटरमेंट के लिए अप्लाई करता है, तो उसका जो सीट बचा हुआ है नजर आएगा ना, वो भी सीट राउंड 2 के अंदर अदर बच्चे को अलॉट किया जाएगा। अगर उसका स्कोर उसी कॉलेज के रिगार्डिंग है, सेफ है, अदर कॉलेज उसको बेटरमेंट में नहीं मिल सकता है जो कि उसके ऊपर वो डालेगा, तो फिर उसको वही कॉलेज मिल जाएगा, उसका अपग्रेडेशन नहीं होगा। लेकिन अगर उसका स्कोर अदर कॉलेज की तुलना में बैठ जाता है, जो कि वो सेकंड राउंड में चॉइस देगा, अगर वहाँ पर उसको सीट अलॉटमेंट हो जाता है तो क्या होगा, उसको वहाँ पर सीट अलॉटमेंट ऊपर वाले कॉलेज में मिल जाएगा, और उसका जो सीट था उसने जो अपग्रेडेशन के लिए रखा था, तो वो सीट अदर बच्चे को मिल जाएगा, तो वो भी सीट यहाँ पर अलॉटमेंट किया जाएगा सेकंड राउंड के अंदर। देखिए, उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें कि कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर सीट अलॉटमेंट इन राउंड 2 के अंदर किन बच्चों को सीट अलॉटमेंट किया जाएगा उसके बारे में, तो देखिए यहाँ पर रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु डिड नॉट फील चॉइस इन राउंड 1 के अंदर अगर आपने चॉइस नहीं फील किया है, तो आप यहाँ पर जो है मतलब चॉइस फिल करके एलिजिबल हो सकते हो राउंड 2 के अंदर। आपको यहाँ पर कोई परेशानी नज़र नहीं आएगी या फिर कठिनाई नज़र नहीं आएगी। देखिए, उसके बाद रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु पार्टिसिपेट इन राउंड 1 बट डिड नॉट गेट एनी सीट अलॉटमेंट इन राउंड 1। देखिए, अगर आपने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया था, चॉइस फिलिंग दिया था, लेकिन आपको कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ क्योंकि आपका स्कोर कम था, तो आप यहाँ पर राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। फिर से चॉइस फिलिंग देखिए, आपको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट के लिए पूरा एलिजिबल हो आप, यहाँ पर आपको कोई कठिनाई नजर नहीं आएगा। देखिए, उसके बाद आपको एक बड़ा सा पॉइंट नजर आ रहा है ना, इस पॉइंट के अंदर इन्होंने यही मेंशन किया है, आप इसे एक बार पढ़ सकते हो, मैंने पूरा पढ़ लिया है, कि अगर मान लीजिए कि आपको सीट अलॉटमेंट हो जाता है राउंड 1 के अंदर, लेकिन आप जब कॉलेज में फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो एडमिशन लेने के लिए, तो वो कॉलेज आपको रिजेक्ट कर देता है आपके डॉक्यूमेंट देखकर, या फिर किसी रीजन से आपको वहाँ पर वो कॉलेज एडमिशन नहीं देता है, आपको रिजेक्ट कर देता है, तो आप यहाँ पर उस सीट के लिए एलिजिबल नहीं हो। राउंड 1 का जो सीट मिला है ना, वहाँ पर एलिजिबल नहीं रहोगे, लेकिन आप उस डॉक्यूमेंट को करेक्ट कर सकते हो, उसको फिर से बनाकर राउंड 2 के अंदर चॉइस फिलिंग देके राउंड 2 में जो कॉलेज मिल जाएगा ना आपको, तो वहाँ पर आप एलिजिबल हो, यानी कि आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो। अगर आपको राउंड 1 में सीट मिला है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए आपको रिजेक्ट कर दिया डॉक्यूमेंट के प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन आपको वहाँ पर कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, आप उस डॉक्यूमेंट को करेक्ट बना लीजिए, सेकंड राउंड के लिए अप्लाई कीजिए। जब सेकंड राउंड में आप एलिजिबल हो तो आपको वहाँ पर सीट मिल जाएगा फिर से एक बार, तो आप उस कॉलेज के अंदर जो जाके एडमिशन के लिए एडमिशन कर सकते हो। वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई हो जाएगा, लेकिन आपके पास करेक्ट डॉक्यूमेंट जो है अवेलेबल होना चाहिए। तो यही पॉइंट यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है, जो कि आपको बड़ा सा पॉइंट नजर आ रहा है ना, तो पूरा मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया है। आई होप ये भी डाउट जो आपका क्लियर हो गया होगा। देखिए, उसके बाद कैंडिडेट्स वी हैव
रिपोर्टेड एंड ज्वाइंड एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग द ज्वाइनिंग पीरियड ऑफ राउंड 1 ऑफ अलॉटमेंट एंड डिड नॉट फिल स्टेटस रिटेंशन फॉर्म। देखिए ये बोल दिया इन्होंने कि अगर आपको कोई कॉलेज मिल जाता है आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हो, उसे ज्वाइन करते हो अलॉटेड इंस्टीट्यूट को राउंड 1 के अंदर, लेकिन आप यहाँ पर अगर स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल नहीं करते हो यानी कि एडमिशन कन्फर्म नहीं करते हो तो आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हो सेकंड राउंड के लिए, आपको कोई यहाँ पर भी कठिनाई नज़र नहीं आएगा। देखिए उसके बाद पॉइंट है कि कैंडिडेट्स हु डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट ड्यूरिंग राउंड वन के अंदर अगर आपको सीट मिल जाता है आप कॉलेज को ज्वाइन नहीं कर सकते हो, यानी कि फ्री एग्जिट ले रहे हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सेमी गवर्नमेंट तो पूरे डाल देते हैं, जैसे कि आपने परवनी डाला होगा अभी, लेकिन उसका फीस अगर कॉलेज ने पूरा मांग लिया तो आप सोचेंगे कि चलो हम फ्री एग्जिट ले लेंगे नेक्स्ट राउंड के लिए, ऐसे भी एलिजिबल, तो वो बच्चा वो जो सीट छोड़ देगा ना उस कॉलेज की, तो वो सीट जो है अदर बच्चों को सेकंड राउंड में दिया जाएगा, जो बच्चा उस कॉलेज को चॉइस देगा। अगर वही बच्चा सेम उसी कॉलेज को फिर से चॉइस देगा तो वो सीट अगर उसके कट ऑफ रेंज में आ जाएगा तो उसे अलॉटमेंट मिलेगा, या फिर अगर उसका स्कोर ऊपर के कॉलेज में सेट हो जाएगा जो कि उसे ऊपर कॉलेज में चॉइस डालेगा तो वहाँ पर उसको सीट अलॉटमेंट किया जाएगा, और जो सीट वहाँ पर फ्री एग्जिट के थ्रू बचेगा तो वो सीट अदर बच्चे को वहाँ पर दिया जाएगा। आई होप ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए कैंडिडेट्स हु हैव ज्वाइंड एंड रिजाइंड, देखिए आपको सीट अलॉटमेंट हो जाता है राउंड 1 के अंदर। मान लीजिए कि आपको एक 6 डे का टाइम मिला है राउंड 1 में सीट ज्वाइन करने के लिए, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ मैं, ऑफिशियल जो डेट है आप चेक कर सकते हो, एडमिशन करने के लिए क्या होगा सीईटी सेल के ऊपर भी मिल जाएगा, और वो पूरा विथ डिटेल एक्सप्लेन करके मैंने भी वीडियो डाल दिया है नीट यूजी का, जो आपको प्लेलिस्ट नजर आएगा काउंसलिंग 2023 का, वहाँ पर आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो देखिए मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि 6 डे का टाइम मिला है आपको राउंड 1 में, उसी के आप पहले 2 दिन में कॉलेज ज्वाइन करते हो, रिटेंशन फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन जब 4th या 5th डे के अंदर आपको फिर से दिमाग में प्लान घूम जाता है कि नहीं मुझे बेटरमेंट के लिए जाना है, तो आप वहाँ पर जो है जा सकते हो, वहाँ पर सीट अलॉटमेंट मतलब जो सीट अलॉटमेंट आपने ज्वाइन किया था ना रिटेंशन फॉर्म देके, उसे आप कैंसिल कर सकते हो और फिर आप जो है सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन अगर आपने रिटेंशन फॉर्म फिल किया उसे कैंसिल नहीं किया तो आप यहाँ पर सेकंड राउंड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहोगे, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए उसके बाद इन्होंने बोल दिया कि कैंडिडेट्स विल हैव टू फिल फ्रेश चॉइस फॉर राउंड 2 के लिए आपको फ्रेश चॉइस देना है, और ऐसा नहीं कि राउंड 2 के लिए आपको जितने भी राउंड हो जाएंगे आगे तो उनके लिए आपको अलग से चॉइस देना पड़ेगा, इस बात का आप ध्यान रखिए। वो पूरा डिटेल मैंने आपको चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग भी वीडियो डाल दिया, वो भी आप वहाँ पर वॉच कर सकते हो, या फिर उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो देखिए राउंड 1 का जो आपका चॉइस है वो आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसे 0 माना जाएगा, इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिए। तो आपको राउंड 2 के अंदर फिर से जो है न्यू चॉइस फिलिंग देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस है वही इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो देखिए अब हम सीधा बात करेंगे कि कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर सीट अलॉटमेंट इन राउंड 2 के लिए कौन कौन से बच्चे यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे, उनको सीट नहीं दिया जाएगा। तो देखिए कैंडिडेट्स हु हैव ज्वाइंड राउंड 1 अलॉटेड सीट, अगर आपको राउंड 1 में सीट अलॉट हो जाता है आप वहाँ पर ज्वाइन करते हो, एंड उसी के साथ देखिए आप यहाँ पर स्टेटस रिटेंशन फॉर्म अगर आप फिल कर सकते हो, फिल किया है आपने तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो। अगर आपने कॉलेज ज्वाइन किया है स्टेटस रिटेंशन फॉर्म दिया है तो आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल नहीं हो, इस बात का ध्यान रखिए। और सेकंड पॉइंट इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि कैंडिडेट्स हु हैव नॉट फिल फ्रेश प्रेफरेंस फॉर राउंड 2, राउंड 1 में आकर आपने प्रेफरेंस दे रखा है और इसी भरोसे आप अगर सोच रहे हो कि राउंड 1 में दे दिया तो उसी से काम चल जाएगा, तो वो काम नहीं होगा। आपको राउंड 2 के अंदर फिर से एक बार कॉलेज सेलेक्ट करना होगा। देखिए अभी कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर हम कैफे के ऊपर जाते हैं तो 150 रुपये लेते हैं, तो हमें क्या हर राउंड में देना कंपलसरी होगा? तो देखिए कैफे के ऊपर मत जाइए, आप मोबाइल फ़ोन से भी चॉइस दे सकते हो, उसमें आपको कोई परेशानी नज़र नहीं आएगा, या फिर लैपटॉप अगर आपके पास होगा, मोबाइल फ़ोन होगा तो आप फ्री में भी वहाँ पर चॉइस दे सकते हो। आपको सिर्फ आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना पड़ता है, उसी डेट के अंदर आपका चॉइस ओपन हो जाएगा, आप वहाँ पर चॉइस फिल कर सकते हो। बस आपका क्रोम ब्राउजर थोड़ा मतलब न्यू रखिए, उसका हिस्ट्री वगैरह डिलीट कीजिए, आपका मोबाइल से भी काम चल जाएगा, कोई परेशानी नज़र नहीं आएगा। लेकिन इस बात को समझिए आप कि आपको राउंड 2 के अंदर प्रेफरेंस फिर से डालना ही पड़ेगा, इस बात को समझ लीजिए। अगर नहीं डालोगे तो आप यहाँ पर सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। आप इस पॉइंट के अंदर पूरा पढ़ सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। तो देखिए जितना भी प्रोसेस था, कौन से बच्चे यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, कौन से नॉट एलिजिबल है, और कौन से सीट राउंड 2 के लिए अवेलेबल होंगे, तो पूरा डिटेल एक्सप्लेन करके मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।